हेलो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर एक ही टाइम में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस प्रोसेस में 2 मेल गमीट्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल इन्वॉल्व होती है। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नवास्चिन और ग्यूगनार्ड ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके 2 प्लांट्स में डिस्कवर किया था। इन 2 प्लांट्स का नाम लिलियम मैटागन और फ्रिटिलेरिया टेनिला है। फ्रिटिलेरिया टेनिला को फ्रिटिलेरिया ओरेंटेलिस भी कहा जाता है। ये दोनों प्लांट्स फैमिली लिलिएसी के मेंबर्स हैं। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे। दरअसल ये प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाती है जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में दाखिल होने के बाद 2 मेल गमीट्स रिलीज कर देता है। इन 2 मेल गमीट्स में से एक मेल गमीट एम्ब्रियो सेक की एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है। इस प्रोसेस को सिंगेमी कहा जाता है। इस प्रोसेस की वजह से एक डिप्लॉयड सेल बन जाती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। अब जो दूसरा मेल गमीट होता है वो एम्ब्रियो सेक की सेंट्रल सेल, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं, के साथ फ्यूज हो जाता है। इस फ्यूजन की वजह से एक ट्रिप्लॉइड सेल बन जाती है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के न्यूक्लियस को अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेप में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लिय फ्यूज हो जाते हैं, जिनमें 2 न्यूक्लिय सेंट्रल सेल कंट्रीब्यूट कर देती है और एक न्यूक्लियस मेल गमीट कंट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए इस स्टेप को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। अब क्योंकि 2 तरीके के फ्यूजन्स यानी कि सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर हो जाते हैं, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। इस प्रोसेस की वजह से जो जाइगोट बन जाता है वो फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, जबकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो फर्दर डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाती है। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स में एक एम्ब्रियो बन जाता है जो फर्दर डेवलप होकर एक कंप्लीट प्लांट बनाने की सलाहियत रखता है। इस प्रोसेस की वजह से एक एंडोस्पर्म भी बन जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। अगर किसी भी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो जाती है तब एक एम्ब्रियो सेक के अंदर ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं हो जाता है, क्योंकि उस वक्त एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिपल फ्यूजन का फाइनल रिजल्ट होता है, बनाने के लिए एनर्जी खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एनर्जी को बचाने का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट और फ्लावरिंग प्लांट्स में इसकी इम्पोर्टेंस। थैंक यू।